हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। आज कुछ अपडेट्स हैं जिसमें एक काफ़ी अमेजिंग सा अपडेट है टी हब को लेके। काफ़ी लोगों ने आई थिंक इसके बारे में अभी तक सुन लिया होगा। जब से फोटोग्राफ्स टी हब हैदराबाद का जो है उसकी शेयर हो रही हैं ग्रुप्स में, और कुछ वीडियोस में भी आपको उसके बारे में पता पड़ा होगा। जो अपने मोहम्मद नजल सर हैं, वो अभी हैदराबाद आए हुए हैं, है ना। तो हैदराबाद के ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, वहाँ के ऑपरेशंस में जो भी उनका अभी ऐड ऑन करने के लिए, या वहाँ जो भी ऑपरेशंस चल रहे हैं उनमें कुछ चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाने के लिए वो आए हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों के साथ में होनी है ऑन पैसे फाउंडर्स एंड यूजर्स के लिए। तो उसी कड़ी में वो जो टी हब है हैदराबाद में, वहाँ पे भी गए थे। तो वो एक कह सकते हैं कि टी हब, आप लोगों को पता है या नहीं, जो टी हब है वो है जनरली जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, नई कंपनीज होती हैं, उनको सपोर्ट करता है। जो भी नई कंपनी या नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको सपोर्ट करना, उनको रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। तो जब टी हब में हमारे लीडर्स जा रहे हैं और वहाँ जाने के बाद उन्होंने बताया कि टी हब जो है वो एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है वेयर स्टार्टअप्स कैन थ्राइव, डिसरप्ट एंड रीडिफाइन इंडस्ट्री नॉर्म्स। जो इंडस्ट्री नॉर्म्स को होते हैं, इंडस्ट्री नॉर्म्स जो होते हैं उनको रीडिफाइन कैसे करना है। तो ये जो टी हब है इन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से नए स्टार्टअप्स को हेल्प करता है, और वो फिर ग्रो करते हैं। तो हमारा जो स्टार्टअप्स है वो भी ऑब्वियसली अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, नए हैं, है ना। वो अलग बात है कि हमारा जो साइज़ है, हमारा जो ग्रोथ का जो स्केल हमें लग रहा है वो काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्री। जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो इस लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते बिफोर लॉन्चिंग। इस लेवल पे उनका साइज़ इस स्केल पे इतना बड़ा नहीं हो पाता बिफोर लॉन्चिंग, जैसा कि ऑन पैसिव का हो गया है। जैसे कि हमने कई बार ये मीटिंग्स में सुना होगा कि लॉन्च होने से पहले ही हम लोग यूनिकॉर्न कंपनी बन गए हैं। हमारा वो साइज इस तरीके का हो गया है कि हम यूनिकॉर्न कंपनी बिफोर लॉन्चिंग, मतलब हमारे सीईओ के द्वारा और कंपनीज के द्वारा बोल दिया गया कि ये कंपनी, मतलब बिफोर लॉन्चिंग इतना बड़ा इनका साइज है इस कंपनी का, तो ग्रोथ ऑब्वियसली बहुत अच्छी होगी। तो हम नए ज़रूर हैं। तो हमारे लीडर वहाँ पे मोहम्मद नजल सर वहाँ गए, और उन्होंने बताया कि यहाँ जो टी हब का इन्वायरमेंट है वो दैट इज़ अमेजिंग। तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ जाके शेयर किया। तो ये टी हब के बारे में था कि टी हब हैदराबाद में हमारे लीडर गए और उन्होंने वहाँ का एक्सपीरियंस शेयर किया। उसके अलावा थिंकिंग पैटर्न को लेके अभी गुरसविंदर सर की एक वीडियो आई है, जहाँ पे मैंने आज ही आई है, आप लोगों ने देखी हो या नहीं तो देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छी लगी। वहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया थिंकिंग पैटर्न, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो कहना चाह रहे हैं कि जैसे लोगों को ना अभी थिंकिंग पैटर्न अपना चेंज करने की ज़रूरत है। बिकॉज देखो, हम लोग ग्रो कर रहे हैं और चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो इस कड़ी में ना हमें अपनी माइंडसेट को भी थोड़ा ना ग्रो करने की ज़रूरत है। जैसे कि अभी एक रिसेंट का ही एग्जांपल ले लें, जैसे एस सर की लास्ट मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि मंडे से हम लोग इंडियन फाउंडर्स के विड्रॉल क्लियर करने में करना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो लोगों ने ये सोचा कि मंडे से ना अब एकदम से सबके विड्रॉल लगेंगे और सब क्लियर हो जाएंगे। तो लोग वही कि अब मंडे हो गया, आज ट्यूसडे आ गया, विड्रॉल नहीं आए। तो वो लकीर के फ़कीर वाली बात होती है ना, पकड़ के बैठ जाते हैं। तो वो नहीं करना है। देखो, किसी ने बोला है, इट मीन्स कि मंडे से वो चीज़ स्टार्ट होगी। तो धीमे धीमे अब जैसे एक पहले थोड़ा सा स्मॉल बल्क में आपके पेमेंट्स को क्लियर किया जाएगा। फिर जब क्लियरिटी लगेगी, हाँ चीज़ें और ऑल थिंग्स आर गोइंग फाइन, तो फिर वो उसको थोड़ा ग्रेजुअली धीमे धीमे इंक्रीज़ करेंगे। नंबर ऑफ पेमेंट्स को इंक्रीज़ किया जाएगा तो वो धीमे धीमे सभी पे आउट्स को वो क्लियर कर देंगे। अब वो आप लकीर के फ़कीर बन जाओ कि मंडे को ही बैठ के रोने लगो कि मंडे हो गया, आ नहीं रहा है तो कंपनी ख़राब है, या क्या कमिटमेंट करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में कोई चीज़ सेट करने में, और पहली बात, उन्होंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं है कि मंडे को सभी के क्लियर हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोला ना। अभी भी आप बैक ऑफिस में जाके उस चीज़ को रीड कर सकते हो। तो लकीर के फ़कीर मत बनो। कोई चीज़ बोली है तो वो स्टार्ट होगी मंडे से, या हो सकता है ट्यूसडे से वेडनेसडे, एक दो दिन चार आगे पीछे हो सकते हैं, बट वो होनी तो है। जब बोला है तो ऑब्वियसली बैक एंड पे तो काम चल रहा है ना।
मंडे नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि अब नहीं कर रहा है, कि बैक एंड पे काम करना बंद कर दिया उन्होंने। वो जब चल ही रहा है तो वाई वी आर वोदरिंग अननेसेसरी, ठीक है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि चीज़ों के ऊपर काम चल रहा है। और नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है फरवरी, जो फरवरी से बताया जा रहा है कि फरवरी के जो 10 दिन हैं वो काफ़ी क्रूशियल हैं, उनमें हमें कई चीज़ें देखने को मिलेंगी, काफ़ी क्रूशियल बताए जा रहे हैं। तो उन 10 दिनों को वेट करते हैं। अरे हम कह रहे हैं मंडे से नहीं हुआ या 29 जनवरी से नहीं हुआ तो क्या हो गया, फरवरी के नेक्स्ट 10 डेज देख लेते हैं, तो उनमें भी बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं और आगे आना ही है। ओबियसली काम जब बैकएंड पे इतनी स्पीड से चल रहा है, इतने बड़े स्केल पे चल रहा है, लीडर्स वर्किंग इन हैदराबाद ऑफिस, जगह जगह पे अलग अलग लीडर्स जगह जगह पे जाके अलग अलग चीज़ों को मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, टाई अप्स हो रहे हैं, कंपनीज के साथ कोलैबोरेशंस हो रहे हैं। अब हर चीज़ तो फाउंडर्स के साथ शेयर नहीं की जाएगी या पब्लिक के साथ शेयर नहीं की जाएगी आके कि भाई देखो आज हमने ये कर लिया, ये कर लिया। तो वो टाइम कंपनी ले रही है और वो एक लिमिट में अपने साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रही है कि अभी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हर चीज़ पूरी डिटेल में शेयर नहीं कर रही है। जब डिटेल में शेयर करेगी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि अरे यार बैक एंड पे तो बहुत ज़्यादा काम चल रहा है और बहुत बड़े स्केल पे काम चल रहा है। तो गाइस वेट फॉर द करेक्ट टाइम एंड बी पेशेंट। आने वाले टाइम में चीज़ें हमें बहुत अच्छी देखने को मिलने वाली हैं। सो बी रेडी फॉर दैट एंड ध्यान रखना, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स सो दैट आप लोगों को कभी भी किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे आती है ऑनपर्सिव से रिलेटेड तो वो मिस नहीं होगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मस्त एंजॉय करें, क्योंकि कुछ ही दिनों में अपकमिंग प्रोडक्ट्स भी रोल आउट होने वाले हैं जो रेडी हो रखे हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा, शेयर किया जाएगा टाइम टू टाइम, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें जिससे आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच टीम, हैव अ गुड डे अहेड।